हेलो स्टूडेंट। लॉस्ट स्प्रिंग के पहले भाग में हमने साहिब के बारे में बात की कि साहिब का पूरा नाम साहिब आलम था, जिसका मतलब होता लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। साहिब बांग्लादेश से आया था 1971 में और दिल्ली के सीमापुरी में रहता था और वहाँ कचरा चुनने का काम करता था। अनीस जंग की उससे मुलाकात होती है। जो साहिब है वो बाद में चाय की थड़ी पर काम करता है, लेकिन वहाँ वो इतना खुश नहीं है क्योंकि वहाँ पर वो खुद का मालिक खुद नहीं है। इसके बाद अब हम बात करेंगे मुकेश के बारे में। जो मुकेश है वो फिरोजाबाद में रहता है। उसका पूरा परिवार चूड़ी बनाने का काम करता है। वो चूड़ी बनाने का काम न करके कोई अन्य काम करना चाहता है। जब लेखिका उससे बात करती है तो वो कहता है कि आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। इंसिस्ट मतलब जोर देना, बल देना। मुकेश खुद का मालिक खुद बनने पर जोर देता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक। उसने कहा कि मैं एक मोटर मैकेनिक बन जाऊंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। मैंने पूछा क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो क्या? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स। उत्तर देता है कि मैं कार चलाना सीख जाऊंगा। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज, मेरी आंखों में सीधा देखते हुए कहता है कि मैं कार चलाना सीख जाऊंगा। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिराज अमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद। उसका ये जो सपना है फिरोजाबाद की धूल से भरी हुई गलियों के अंदर एक मृग मरीचिका के समान है। अब आगे स्टूडेंट्स, इसका मोस्ट जो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता रहता है, वो है कि फिरोजाबाद क्यों प्रसिद्ध है। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, कि जो फिरोजाबाद है वो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद का जो हर दूसरा परिवार है वो चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यह भारत का जो कांच पिघलाने का जो उद्योग है उसका सेंटर है ये। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नासेस भट्टियाँ, जहाँ कई परिवारों ने भट्टियों के चारों तरफ, गर्म भट्टियों के चारों तरफ काम करते हुए, वेल्डिंग ग्लासेस कांच को जोड़ते हुए, मेकिंग बैंगल्स चूड़ियाँ बनाते हुए अपनी पूरी पीढ़ियाँ गुजार दी है। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा लगता है कि ये पूरी धरती की जो औरतें हैं उनके लिए चूड़ियाँ बनाते हैं। इसका प्रश्न आपको याद रखना है कि फिरोजाबाद क्यों प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नासेस विथ हाई टेम्परेचर इन डिंगी सेल्स। डिंगी सेल्स गंदी कोठरियाँ विदाउट एयर एंड लाइट। दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड। नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई भी इस बात को जानता ही नहीं है। दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम, कि उन जैसे बच्चों के लिए ये अवैध है। टू वर्क इन द ग्लास फर्नासेस, कि जो कांच पिघलाने की भट्टियाँ हैं जहाँ इतना ऊंचा तापमान रहता है वहाँ काम करना अवैध है। इन द ग्लास फर्नासेस, कांच पिघलाने की भट्टियों पर, विथ हाई टेम्परेचर, जहाँ ऊंचे तापमान के साथ कांच पिघलाया जाता है। इन डिंगी सेल्स, गंदी और अंधेरी कोठरियाँ, विदाउट एयर एंड लाइट, गंदी और अंधेरी कोठरियों में जो बच्चे हैं बिना हवा और रोशनी के काम करते रहते हैं। दैट द लॉ, और इसके लिए कानून भी है। इफ एनफोर्स्ड,
अगर कानून को लागू किया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नासेस। अगर कानून को लागू किया जाए तो उस जैसे कम से कम 20,000 बच्चों को उन गर्म भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता है। वेयर दे स्लोग दियर डे लाइट होवर्स, जहां वो दिन रात काम करते रहते हैं। ऑफन लॉजिंग द ब्राइटनेस ऑफ दियर आईज, बच्चों इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ऑफन लॉजिंग द ब्राइटनेस ऑफ दियर आईज, वो अक्सर अपनी नेत्र ज्योति खो देते हैं। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। बीम का मतलब आशा किरण, आंखों में किरण, आशा की किरण आ जाना। मुकेश की आंखों में एक चमक आ जाती है, किरण आ जाती है। एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, वॉलंटियर्स खुद की इच्छा से, जब वो मुझे खुद की इच्छा से घर ले जाने की बात करता है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, जिसके लिए वो गर्व से कहता है कि उन्होंने इसे दोबारा बनाया है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विथ गार्बेज, पास्ट होम्स दैट रिमेन्स hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state। प्रीमियल स्टेट का मतलब होता है आदिकालीन अवस्था, पुराने जमाने की अवस्था। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, अनीस जंग और जो मुकेश है वो बदबूदार गलियों में जो कि कचरे से अटी पड़ी थी चलना शुरू हो गए। पास्ट होम्स, वो ऐसे घरों के पास से निकले। दैट रिमेन होवेल्स, जो कि झुग्गी झोपड़ियों से कम नहीं थे। विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनकी दीवारें टूटी फूटी थी। वोबली डोर्स, वोबली डगमगाते, जिनके दरवाजे डगमगाते हुए थे। नो विंडोज, न खिड़कियां थी। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन ए प्रीमियल स्टेट, वहाँ पर जो इंसान और जो जानवर है वो आदिकालीन जमाने की तरह एक साथ रह रहे थे, जैसे पुराने जमाने में लोग रहते थे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो एक ऐसे ही घर के सामने जाके रुक गया। बैंक्स एंड ठोकर मारना। बैंक्स ए वोबली आयरन डोर विथ हिज फुट, उसने एक लोहे के दरवाजे के अपने पैर से लात मारी, ठोकर मारी। एंड पुशेज इट ओपन, और इसे धक्का मारकर खोल दिया। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेक, हम एक आधे बने हुए छप्पर में घुस गए। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास, जिसके एक हिस्से पर सूखी घास पड़ी हुई थी। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सीजलिंग स्पिनच लीव्स। इज ए फायरवुड स्टोव, वहाँ एक चूल्हा भी था। ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल, जिसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था। ऑफ सीजलिंग स्पिनच लीव्स, जहाँ पर जिसके अंदर पालक की पत्तियां उबल रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और जमीन के ऊपर बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम के प्लेट के अंदर और भी कटी हुई सब्जियां रखी हुई थी। ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल यानी दुबली पतली, एक दुबली पतली जो युवा महिला थी वो पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही थी। थ्रो आईज फील्ड विथ स्मोक, हालांकि उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ था। शी स्माइल्स, फिर भी वो मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, हालांकि उम्र में ज्यादा नहीं है। शी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, बिगन टू का प्रयोग होता है लगा लगी लगे के लिए। शी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, फिर भी उसे एक बहू के रूप में सम्मान मिलने लगा है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो घर की पुत्रवधू है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, उसके ऊपर पहले से ही 3 आदमियों की जिम्मेदारी है। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर,
उसके पति की, मुकेश की और उसके पिताजी की। When the older man enters, जब बूढ़ा आदमी अंदर आता है, she gently withdraws behind the broken wall, वो धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे हो जाती है। And brings her veil close to her face, veil बोलते हैं घूंघट को, और अपना जो घूंघट है वो शी जेंटली विड्राज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे हो जाती है। एंड ब्रिंग्स हर व्हील, व्हील बोलते हैं घूंघट को, क्लोजर टू हर फेस, अपने घूंघट को अपने चेहरे पर खींच लेती है। एज कस्टम डिमांड, जैसा कि रिवाज है, डॉटर इन लॉ मस्ट व्हील दियर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, जो घर की जो पुत्रवधू है उसको बुजुर्गों के सामने घूंघट करना पड़ता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवराइज्ड बेंगल मेकर, चाहे जो बुजुर्ग है वो एक कंगाल चूड़ी बनाने वाले क्यों ना हो। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, वर्षों की कड़ी मेहनत के बावजूद भी। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले उसने एक टेलर के रूप में काम किया। देन ए बेंगल मेकर, इसके बाद एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में काम किया। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, इतना करने के बाद भी वो एक घर को दोबारा तैयार कराने में भी असफल हो गया। सेंड हिज सन टू सन्स टू स्कूल, अपने 2 बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सका वो। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, वो केवल इतना ही जानता था, वो केवल उन्हें उतना ही सिखा सका जो कि वो खुद जानता था, चूड़ी बनाने की कला। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, यह उसका कर्म है, उसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती है। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, उसने खुद ने अपने पति को चूड़ियों को पॉलिश करने से जो धूल उड़ने वाली धूल है उससे अंधा होते हुए देखा है। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या कोई वंश परंपरा को तोड़ा जा सकता है। शी एम्प्लाइज, वो कहती है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा होने के कारण दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, उन्होंने चूड़ी बनाने के अलावा कुछ नहीं देखा है। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, हर घर में, हर बाड़े में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे बाड़े में। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर दूसरी गली में। स्पेल्स ऑफ बेंगल्स, चूड़ियों की मालाएं पड़ी रहती है। सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, यानी हर कलर की चूड़ियाँ पड़ी हुई है जितने रंग इंद्रधनुष के अंदर होते हैं। लाई इन माउंट्स, माउंट्स का मतलब होता है ढेर। इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, वे बिना संवारे हुए ढेर के रूप में बाड़े में पड़ी रहती है। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट्स पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन, उनको जो 4 पहिए के ठेले होते हैं उनके ऊपर रख करके जो युवा व्यक्ति, जो फिरोजाबाद के जो युवा हैं उनके द्वारा वहाँ की जो सकरी गलियाँ हैं उनमें ले जाया जाता है। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और उनकी जो अंधेरी जो झोपड़ियाँ हैं। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, वहाँ पर जो अगली जो पंक्ति है वो टिमटिमाते हुए दियों की है। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, वहाँ पर लड़के लड़कियाँ अपने माता पिता के साथ बैठे हुए हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स, वे बैठे बैठे कांच के टुकड़ों को गोल चूड़ियों के रूप में मोड़ रहे हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन टू लाइट आउटसाइड, उनकी आंखों का जो समायोजन है अंदर के अंधेरे के बजाय बाहर के रोशनी से ज़्यादा है।
That is why they often end up losing their eyesight before they become adult. यानी उनकी आंखों का जो समायोजन है वो बाहर की रोशनी के बजाय अंदर के अंधेरे से ज़्यादा है, इसलिए वे अक्सर वयस्क होने से पहले ही अपनी नेत्र ज्योति खो देते हैं. सविता, ए यंग गर्ल इन ए ड्रेब पिंक ड्रेस. सविता के बारे में बोर्ड के अंदर एक बार प्रश्न पूछा गया था. सविता, ए यंग गर्ल इन ए ड्रेब पिंक ड्रेस. सविता एक युवा लड़की है जो रंग उड़ी हुई पीली पोशाक में बैठी हुई है. सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन. वो एक बुजुर्ग महिला के पास में बैठी हुई है. सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास. कांच के टुकड़े जोड़ रही है. एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन. उसके जो हाथ हैं वो एक चिमटे की भांति लगातार चलते हैं यंत्रवत. आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बेंगल्स शी हेल्प्स मेक. मुझे ताज्जुब है क्या वो उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है जिसको बनाने में सहायता कर रही है. इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग. ये भारतीय स्त्रियों के सुहाग का प्रतीक है. ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज. ऑस्पिशियसनेस शुभ, शादियों में शुभ है. इट विल डान ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विथ ए रेड व्हील. एक दिन उसे पता चलेगा जब उसके सिर को लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा. हर हैंड्स डाइड रेड विथ हिना. उसके जो हाथ हैं उस पर मेहंदी लगा दी जाएगी. एड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट. और जो लाल चूड़ियां हैं उसकी कलाई पर सरका दी जाएगी. रिस्ट यानी होता है कलाई. शी विल देन बिकम ए ब्राइड. इसके बाद वो एक दुल्हन बन जाएगी. लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम मेनी ईयर्स अगो. लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकम वन मेनी ईयर्स अगो. उस बूढ़ी औरत की तरह जो कि कई वर्षों पहले दुल्हन बनी थी, उसके पास बैठी हुई थी, उसकी बात कर रहे हो. शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट. हालांकि उसकी कलाई में अभी भी चूड़ियां हैं. बट नो लाइट इन हर आईज. लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं है. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. वो कहती है कि एक बार भी पेट भर के खाना नहीं खाया कभी. शी सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय. वो आनंद रहित आवाज में कहती है कि इतनी गरीबी झेली है कि कभी एक बार भी पेट भर के खाना ही नहीं खाया है. शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम. उसने अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी ढंग से खाने का आनंद नहीं लिया है. दैट्स वाट शी हैज रीप्ड. ये फसल है जो उसने काटी है. रीप का मतलब है फसल काटना. हर हजबैंड एन ओल्ड मैन विथ ए फ्लोइंग बियर्ड. उसका पति एक बूढ़ा आदमी है जिसकी लहराती हुई दाढ़ी है. सेज कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स. मैं चूड़ी बनाने के अलावा कुछ जानता ही नहीं हूँ. ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन. मैं केवल इतना ही कर सका हूँ कि परिवार के रहने के लिए घर बना लिया है मैंने केवल. हियरिंग हिम वन वंडर्स. उसे सुनकर कोई ताज्जुब कर सकता है. इफ ही हैज अचीव्ड वाट मैनी हैव फेल्ड इन दियर लाइफ टाइम. क्या उन्होंने वो हासिल कर लिया जिसको कई लोग प्राप्त करने में कई लोग असफल हो गए. इतना कुछ ले लिया उन्होंने. ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड. इनके सिर के ऊपर छत है. द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम. द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी. पैसे नहीं होने का रोना. टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स. चूड़ी बनाने की कला है, काम है, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाने का रोना. नॉट इवन इनफ टू ईट. ज़्यादा खाने को नहीं है ये रोना. रिंग्स इन एवरी होम. हर घर में ये चलता रहता है. द यंग मैन इको दोहराना. द लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना. ऑफ देयर एल्डर्स.
जो युवा हैं वो अपने बुजुर्गों के इसी विलाप को दोहराते रहते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, समय के साथ बहुत कम बदलाव हुआ है। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा लगता है फिरोजाबाद में समय के हिसाब से बहुत कम बदलाव हुआ है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टोइल, वर्षों का हार्ड तोड़ परिश्रम। हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम, इनिशिएटिव पहल करना। जो वर्षों का जो हार्ड तोड़ परिश्रम है उसने उनकी पहल करने की क्षमता और जो सपने देखने की क्षमता है उसको नष्ट कर दिया। अब आगे देखो मोस्ट पर्सन बनेगा कि फिरोजाबाद के जो लोग हैं अगर वो संगठित होने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज इनटू ए कोऑपरेटिव, तुम अपने आप को एक सहकारी संस्था के रूप में संगठित क्यों नहीं करते हो। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल, विशियस सर्कल का मतलब होता है कुचक्र ऑफ द मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। तुम सहकारी संस्था के रूप में संगठित होने का प्रयास क्यों नहीं करते हो। मैंने युवा आदमियों के एक समूह से पूछा जो कि दलालों के कुचक्र में पड़ गए, मिडिलमैन दलाल, हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, जिन्होंने उनके पिता को और उनके पिता को इस जाल में फंसा लिया था। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम यदि हम संगठित होने का प्रयास करते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, वी आर द वंस हु विल बी हार्ड अप बाय द पुलिस, हार्ड अप घसीट लेना, तो हमको पुलिस के द्वारा घसीटा जाएगा। बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, पीटा जाएगा जैसे कि हम कोई गलत काम कर रहे हो देश से। देयर इज नो लीडर अमंग देम, क्योंकि हमारे बीच में कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, ऐसा कोई नहीं है जो हमको चीज़ों को अलग ढंग से देखने में मदद करे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके जो पिता हैं वो भी उतने ही थक गए जितने कि वे हैं। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पिरल, वे लगातार बातें करते रहते हैं। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपाथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, वे लगातार बातें करते रहते हैं गरीबी के बारे में, भूख के बारे में, लालच के बारे में, अन्याय के बारे में। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, उन्हें सुनते हुए मुझे दो अलग अलग दुनिया दिखाई देती है। वन ऑफ द फैमिली कोट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, एक परिवार तो वो है जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, उन्हें सुनते हुए मुझे दो अलग अलग दुनिया दिखाई देती है। वन ऑफ द फैमिली कोट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, एक परिवार तो वो है जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। बर्डन्ड बाय स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जो कि स्टिग्मा कलंक, जो जाति के कलंक के बोझ से दबा हुआ है। विच दे आर बोर्न, जिसमें उन्होंने जन्म लिया है। द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, बच्चों इसको अंडरलाइन कर लीजिए इसको। द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, द मिडलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन। जो दूसरा जो कुचक्र है वो है साहूकारों का, दलालों का, पुलिस वालों का, कीपर्स ऑफ लॉ वकीलों का, नौकरशाही का, एंड द पॉलिटिशियन और राजनेताओं का। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, उन्होंने एक साथ इन बच्चों पर यह बोझ लाद दिया है जिसको कि उतार नहीं सकते हैं। बिफोर ही इज अवेयर, इसके पहले कि ये सचेत हो जाएं। ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वो इसको ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे कि उनके पिताजी ने कर लिया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ अलग करने का मतलब है हिम्मत करना।
एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और हिम्मत करना उनके बड़े होने का हिस्सा नहीं है। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, जब मैं ऐसी कोई चमक मुकेश में देखती हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मुकेश कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, ही विल गो टू ए गैराज एंड लर्न, वो गैराज में जाएगा और सीख लेगा। बट द गैराज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैराज है वो उसके घर से काफ़ी दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वो जो जोर दे के बोलता है कोई बात नहीं मैं पैदल चला जाऊँगा मैं। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, अब अनीस जंग उसको देख रही कि कहीं वो बातें ही कर रहा है या कुछ करना चाहता, तो उससे पूछती है क्या तुम प्लेन उड़ाने का सपना भी देख रहे हो। ही इज सडनली साइलेंट, अचानक वो चुप हो गया, उसको लगा मजाक उड़ा रहे हैं। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट, उसकी छोटी सी बड़बड़ाहट में थोड़ी सी शर्मिंदगी थी। दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, जो अभी पश्चाताप में नहीं बदली थी। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, वह कंटेंट संतुष्ट, वह तो कारों का सपना देखकर ही संतुष्ट है जिसे वह फिरोजाबाद की गलियों में दौड़ता हुआ देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कुछ जो एरोप्लेन्स हैं वो फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ता है। वाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए फिरोजाबाद फेमस है? फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मेंशन द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, कांच के चूड़ी उद्योग में काम करने के खतरे बताइए। नेत्र ज्योति चली जाती है, बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, गर्म तापमान के साथ काम करने के खतरे हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगले पार्ट में।